अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना लुकमान आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आई हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आपको चीज़ें देख के समझ आ ही रहा होगा कौन सा टॉपिक है। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है हेयर फॉल। हेयर फॉल क्यों होता है और हेयर लॉस को किसको कहते हैं और हेयर फॉल किसको कहते हैं। हेयर फॉल जो हमारे रोज़मर्रा के बाल गिरते हैं उनको हेयर फॉल कहते हैं। वैसे डॉक्टर कहते हैं कि रोज़ इंसान सेहतमंद इंसान के 50 बाल गिरते हैं और उस जगह से वापस बाल निकल आते हैं। तो अगर आपके उस जगह से वापस बाल नहीं निकलते, आपके बाल पतले होते जा रहे हैं, तो आप उसे हेयर लॉस कहते हैं कि आपके बाल चले गए हैं, अब आप उस जगह से आपके बाल नहीं निकल रहे, उसे हेयर लॉस कहते हैं। और ये एलोपेशिया एक बीमारी होती है जो बहुत कॉमनली है, हर एक को होती है। ये हमारे स्कैल्प को इफ़ेक्ट करती है, हमारी खोपड़ी को, जहाँ हमारे बालों की जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं तो हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर ये गैर मियारी शैम्पू यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है। आजकल मार्केट में हर दूसरे शैम्पू के नकली शैम्पू मौजूद हैं। ये जो उधर बाज़ारों से चीज़ें लेके आते हैं और वो कहते हैं कि ये न्यू शैम्पू आया है, ये ट्राई करके देखिए, और हम उठा के ले आते हैं, उस वजह से भी हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। एक ये बात है कि अगर आपके बालों में हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आपके बाल आगे से उसी स्पीड से ग्रो करें, जड़ों से निकलना नए बाल शुरू हो जाएं, तो आपको महसूस नहीं होता। अगर आपके बाल बस हेयर फॉल होती जा रही है, शापर भर भर के आपने अपने बाल जमा किए हुए हैं कि देखिए हमारे इतने ज़्यादा बाल उतर रहे हैं, तो आगे से आपके नए बाल नहीं निकल रहे जड़ों से, तो इसे आप हेयर लॉस कहते हैं, गंजपन भी कह सकते हैं, एलोपेशिया भी कह सकते हैं। कुछ लोगों को ये ख़ानदानी बीमारी होती है कि जैसे उनके बड़ों में ऐसे विरासत से चलती है, जेनेटिक होती है। लेकिन कुछ को टेंशन, डिप्रेशन, सर में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पसीना आना और सोचते रहना, ज़्यादा सोचना, मोटापा, जिम जाने वालों को उनकी खुराक सही नहीं होती, जिनको आयरन की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी होती है, उनको भी ये वाली बीमारी हो सकती है। जिनको हद से ज़्यादा हेयर फॉल है कि आपके बाल पहले से भी आधे रह चुके हैं, उनको चाहिए डॉक्टर को चेकअप करवाएं और जो वो आपको शैम्पू रिकमेंड करते हैं आप वो शैम्पू इस्तेमाल करें, या आपको कोई स्प्रे या कोई सीरम दे रहे हैं, ठीक है। ये मैं ऐसी चीज़ लेके आई हूँ, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, बच्चा भी, बड़ा भी और बूढ़ा भी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसके सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स हैं। हेयर फॉल पे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है, मैं खुद हेयर फॉल का शिकार रही हूँ पिछले 2-3 साल से। पहले तो मुझे ज़रा हेयर फॉल नहीं होती थी, ऐसे ही ज़िंदगी में सुकून चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसी हेयर फॉल शुरू हुई है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये नहीं कि हेयर फॉल हो रही है और मेरे बाल कम होते जा रहे हैं और मैं एलोपेशिया का शिकार हूँ, नहीं, मेरे बालों की ग्रोथ भी साथ साथ होती है, दोबारा नए बाल जड़ों से निकलते हैं, दोबारा बाल बड़े होते हैं। लेकिन एक सीज़न ऐसा होता है, गर्मी का सीज़न होता है, जब सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उस टाइम हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर 1-2 महीना ऐसा होता है जब अगर आपकी हेयर फॉल होती है और बाद में रुक जाती है, इसका कोई मसला नहीं है, ये मौसम की तब्दीली के साथ साथ चलता है। अगर 12 महीने हेयर फॉल रहती है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये प्याज बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये प्याज में कुदरत ने बहुत ज़्यादा खूबियाँ रखी हैं। तो अब मैं ये सरसों का ऑयल यूज़ करूँगी। वैसे हम सरसों के ऑयल को इतनी अहमियत नहीं देते, हम कोकोनट ऑयल, उसके बाद क्या उसे कहते हैं, रोज़मेरी ऑयल, जोजोबा ऑयल, पता नहीं कौन कौन से ऑयल, जो जितनी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखें, जितने ज़्यादा लोगों के देखें, महंगे से महंगे ऑयल यूज़ करने से ठीक है, या सरसों का तेल, ठीक है, हर घर में होता है, लेकिन कोई भी इसकी खूबियों से वाकिफ़ नहीं, ठीक है। आपके सर में किसी किस्म का भी मसला हो, सरसों का ऑयल बेस्ट है, हर मौसम में बेस्ट है, ठीक है। ना इसने जमना है, ना इसने पिघलना है, ना आपके सर से कोई स्मेल आनी है, ठीक है। मैं खुला तेल इसलिए इस्तेमाल नहीं करती है क्योंकि मुझे लगता है खुले तेल से मेरे बालों से स्मेल आती है, ठीक है। वैसे आप खुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्लू का ऑयल जो फ्रेश ऑयल निकाल के देते हैं, अगर आप उधर से ऑयल ले आएँ, इससे अच्छी और क्या बात होगी। लेकिन ये मैं ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे बालों पे सूट करता है। 250 मिलीलीटर की ये बॉटल है और इसके साथ ही मैंने 2 बड़े अदद के प्याज लिए हैं, बड़े बड़े से प्याज लिए हैं, ये उनको मैंने काट लिया, ऊपर से डबल छिलका उतार के। एक मैंने वाइट प्याज लिया है, एक मैंने रेड प्याज लिया है, आप देख लें, कोई सा भी प्याज इस्तेमाल कर सकें। मैंने दोनों प्याज लिए हैं, ठीक है। ये ना हो कि वो बोलें कि उसने लाल प्याज तो उसकी प्लेट में थे तो जी हमें लाल ही चाहिए, नहीं जी, आप कोई भी प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वाइट हो चाहे रेड हो, क्योंकि प्याज तो प्याज ही होता है। इसके बाद जी ये मेथी दाना मैं लेके आई हूँ। मेथी दाना घरों में अचार में इस्तेमाल होता है और खानों की खुशबू को दुबाला करने के लिए, खानों के जायकों को दुबाला करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेथी के बहुत से बेनिफिट्स हैं।
मैं मेथी दाने का एक मास्क बना के भी यूज़ करती हूँ, जो मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। मैं तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा मेथी दाने का एक मास्क भी बना के यूज़ करती हूँ, जिसकी भी मैं जल्दी से वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि हम मेथी दाने को इसके अलावा और किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मेथी दाने का शैम्पू भी बना के अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे बालों के लिए बहुत बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक बर्तन में डाल के तो आपने इसे पकाना है, ठीक है। इतनी देर तक पकाना है जब प्याज ब्राउन हो जाए, मेथी दाना अकड़ जाए, सख्त हो जाए, तो आपने इसे फिर नीचे उतारना है। ये नहीं कि आपका प्याज जल जाए। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, आपको चाहिए कोई भी सप्लीमेंट्स लें, ठीक है। ये नहीं कि बस तेल लगा लिया, आपको चाहिए कि आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करें। एंटी हेयर फॉल शैम्पू पे भी मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगी। और आप कोई सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, सुरबैक सी ले सकते हैं, अपना हेमोग्लोबिन किसी लेबॉर्ट्री से चेक करवाएं, आपको खून की कमी है उसकी वजह से हेयर फॉल तो नहीं हो रहा। जब आपको हेयर फॉल हो, आप सबसे पहले इसकी वजह ढूंढें, हमें क्यों हेयर फॉल हो रहा है, कौन सी ऐसी रीज़न है। हमारी खुराक में कोई ऐसा मसला है, या हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमें सूट नहीं कर रही, या कोई शैम्पू या तेल, या फिर आप टॉवल गंदा यूज़ कर रहे हैं, या फिर बालों को रगड़ रगड़ के आप खुश्क करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, ड्राई करते हैं, आयरन करते हैं, कलर करते हैं, रिबाउंडिंग, पता नहीं क्या कुछ ब्लीच करते हैं अपने बालों को। जब एक मासूम से पतले से बालों के साथ जब इतना कुछ हो जाए ना, तो उनमें क्या बाकी रह जाता है। पहले ही वो पतले से बाल हैं आपके और इतने सेहतमंद नहीं, और आप उस पर इतने ज़्यादा तजर्बे ये चीज़ें लगाई, वो लगाई, शैम्पू लगाए, कंडीशनर लगाए, कलर करवा रहे हैं, रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं, लो जी स्ट्रेट करें। स्ट्रेट तो मैं कहती हूँ कॉलेज और स्कूल जाने वाली लड़की जब तक बाल स्ट्रेट ना कर ले, वो स्कूल के लिए घर से निकलती नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, क्योंकि आजकल ये तो आम ही हो रहा है। इसके अलावा डिप्रेशन से दूर रहें, खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें। इसके बाद ये जो आप घर में पौधे लगाएं, हरियाली वगैरह देखें, ठीक है। अपने घर में पौधे ज़रूर लगाएं, इससे भी आपकी सेहत पर बहुत अच्छे असर पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, सर में छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं गर्मी में बारिश की वजह से, ये उससे भी ट्रीट करता है। तो ना आप इसे एक हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये तेल इस्तेमाल किया था ना, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती जा रही थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने मेडिसिन भी इस्तेमाल की, मैं कैप्सूल खा रही, मैंने सुरबैक सी की भी 2-3 डिब्बियाँ खा ली। तो उसके बाद शैम्पू यूज़ कर रही, मुख्तलिफ़ किस्म के मैंने शैम्पू यूज़ किए। लेकिन जब मैंने ये शैम्पू फ़र्स्ट टाइम अपने सर पे लगाया ना, जहाँ जहाँ से मेरे बाल निकले हुए थे ना, उन जड़ों में ना, जिस तरह तारे मीरे का तेल चुभन करता है ना, उस तरह ना ऐसे पिंचिंग सी होना स्टार्ट हो गई मेरे सर पे ना। तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, ठीक है। 2-3 दफ़ा जब भी मैं लगाती थी, जहाँ से बहुत ज़्यादा आपकी हेयर फॉल होती है ना, वहाँ आपको पिंचिंग होगी। मुझे तो वैसे मज़ा आ रहा था कि ऐसे हल्की हल्की सी चुभिन हो रही है सर पे, क्योंकि गर्मी की वजह से, पसीना आने की वजह से सर पे मुझे खारिश, खुश्की, फंगल, इचिंग और स्मेल आती रहती है। तो इस वजह से ये आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसे किस तरह पकाना है। ये देखिए, आपने कोई सा भी खुला सा बर्तन लेना है, ठीक है। उसमें आपने अपने प्याज डाल देने हैं। प्याज डालने के बाद आपने मेथी दाना, ठीक है। ये मेथी दाना आप जितना सा मर्ज़ी ले लें। ये मैंने एक दफ़ा मंगवाया था और इसे मैं तीसरी दफ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपने अपनी बॉटल ओपन करनी है, ये सील होती है, आपने इसके अंदर ये सारी बॉटल ऐड कर देनी है, ठीक है। और आपने इसे पहले हाई फ्लेम पे पकाना है, फिर लो फ्लेम पे। चलिए, अब मैं आपको इसको पका के दिखाती हूँ। हाँ जी, देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है मेथी दाने की और सरसों के तेल की। जब ये मुकम्मल तौर पे पक जाएगा तो इसमें प्याज की कोई स्मेल नहीं रहती, प्याज की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से पकाना है और ज़्यादा जला भी नहीं देना, फिर इसे कंटेनर में डालने में मुश्किल पेश आती है। प्याज के छोटे छोटे ज़रात अंदर जाने लगते हैं।